दोस्तों यहाँ पे हमने एक बैटरी चार्जर रखा है। बैटरी चार्जर का लोड हम इस पे देंगे और ये देखेंगे कि हमारा ये जो बैटरी चार्जर है ये कितने वाट की कंजप्शन करता है जब हमारी बैटरी को चार्ज करते हुए। इसके अलावा अंडर और अवर वोल्ट दे के भी हम चेक करेंगे। अक्सर चार्जर तेज़ वोल्टेज मिलने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों फ़ी ज़माना हम मोटर वेंडिंग के शॉप में जाएँ तो वहाँ सिर्फ हमें मोटर ही मोटर नज़र आती है। हम किसी फ्रिज बनाने वाले की शॉप पे चले जाएँ तो वहाँ पे हमें फ्रिज का ढेर नज़र आएगा। काफ़ी सारी फ्रिजें बनने के लिए आई हुई होती हैं और कारीगर हजरात के पास टाइम भी नहीं होता। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज और एलईडी टीवी वगैरह रिपेयरिंग वाली देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस बात को तो आप बखूबी जानते हैं कि बिजली की अप डाउन होने की वजह से हमारे घर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज जो है वो ख़राब होती हैं। दोस्तों इसी सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में एक स्मार्ट सॉकेट नाम से प्रोटेक्शन डिवाइस लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों इस डिवाइस के ज़रिए आप अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस को आप एज ए टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस के ज़रिए आप अपने घर की चीज़ों का लोड, उसके एम्पेयर, वाट, पावर फैक्टर वगैरह मालूम कर सकते हैं। आप इस डिवाइस के ज़रिए ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपके कौन सी चीज़ 1 घंटे में या 1 दिन में कितने यूनिट की कंजप्शन करती है। दोस्तों इस डिवाइस के 2 वेरिएंट हैं, एक 7 एम्पेयर का है, एक 15 एम्पेयर का है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स इस डिवाइस में मौजूद हैं। सबसे बड़ी खूबी तो यही मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ख़राब होने से बचाती है और उन्हें प्रोटेक्शन देती है। आइए अब इस डिवाइस पे तफसीली बातचीत करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर मौजूद है और किस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरा और आपका राब्ता बना रहे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों स्मार्ट सॉकेट का दोनों मॉडल आपके सामने हैं। ये देखें, ये इसमें लाइट प्लग लगा हुआ है और ये 7 एम्पेयर का है, और ये देखें यहाँ पे पावर प्लग लगा हुआ है, ये 16 एम्पेयर का है। अगर आप एलईडी टीवी या फ्रिज या कोई छोटी मोटी मोटर का लोड इसके ज़रिए चलाना चाहते हैं तो आप ये वाला स्मार्ट सॉकेट यूज़ करेंगे, ये 7 एम्पेयर का है। इसके अलावा आप एसी वगैरह या फिर कोई बड़ी मोटर जैसा कि लाल पंप वगैरह जो बोरिंग में इस्तेमाल की जाती है, इस तरह की मोटर्स वगैरह चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला स्मार्ट सॉकेट इस्तेमाल करेंगे जो कि 16 एम्पेयर का है। दोस्तों इन दोनों मॉडल के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। दोनों में एक जैसे सिस्टम दिए गए, एक जैसा पूरा प्रोग्रामिंग है। सिर्फ एम्पेयर का फ़र्क है। छोटे मोटे लोड के लिए 7 एम्पेयर से नीचे लोड के लिए आप इस स्मार्ट सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका बड़ा लोड है, एसी वगैरह है, बड़ी मोटर्स हैं, उसके लिए आप फिर ये 16 एम्पेयर का स्मार्ट सॉकेट इस्तेमाल करेंगे। अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये 7 एम्पेयर का स्मार्ट सॉकेट जो है 1400 रुपये की है, और ये हेवी लोड का स्मार्ट सॉकेट 16 एम्पेयर का जो है इसकी प्राइस 2000 रुपये। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप smarteshop.pk वेबसाइट में जाके ऑर्डर प्लेस करके इसे मंगा सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट में जाकर ऑर्डर देने में कोई दुश्वारी का सामना है तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके इस स्मार्ट सॉकेट को घर बैठे मंगवा सकते हैं। दोस्तों अब इसके फंक्शन और इसे यूज़ करने के तरीक़ार पे बात करते हैं। इसमें कंपनी का अपना एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसे कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो भी इसकी वर्किंग प्रॉपर होगी, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसकी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ एम्पेयर का फ़र्क है। दोस्तों जब इसके ज़रिए हम किसी लोड को चलाते हैं तो यहाँ पे हमें उस लोड की सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है कि हमारा लोड कितना है, उस चीज़ का पावर फैक्टर कितना है, इसके एम्पेयर क्या है, वाट क्या है, और वो कितने यूनिट की कंजप्शन कर रही है। ये सारी चीज़ें हमें इस डिस्प्ले में देखने को मिलती हैं। इसके ज़रिए आप किसी भी लोड को चलाते हैं तो 5 सेकंड से लेके 3 मिनट तक का डिले टाइमर आप दे सकते हैं। अगर आप इसके ज़रिए किसी लोड को भी चलाते हैं तो वो लोड जो है डायरेक्ट ऑन नहीं होगा, कम से कम इसे प्लग इन करने के बाद 5 सेकंड के बाद आपका लोड ऑन होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसे कोई मोटर चलाना चाह रहा हूँ तो जैसे ही मैं प्लग इन करूँगा मोटर ऑन नहीं होगा। मोटर ऑन होने के लिए 5 सेकंड कम से कम लगेंगे। इस दौरानियों को यानी इस डिले को हम बढ़ा सकते हैं। अगर मोटर की जगह हम फ्रिज ले लेते हैं या एलईडी टीवी ले लेते हैं तो हम इसे 3 मिनट तक ले जा सकते हैं डिले को। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए हम कोई एलईडी टीवी चला रहे हैं और 2 घंटे के बाद वो टीवी या फिर अगर हम मोटर चला रहे हैं तो वो मोटर खुद ब खुद बंद हो जाए, उसके लिए हमें इसका टाइमर सेट करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग करने के लिए आपको दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। ये देखें मैं 2 उंगलियों से एक साथ दोनों बटन को प्रेस कर रहा हूँ। जब एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रिज लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे यूनिट, इसके जो भी हम चीज़ें चला रहे हैं वो यूनिट यहाँ पे शो होते हैं कि हमारा कितना यूनिट इसके ज़रिए खर्च हो चुका है। तो इससे भी हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हम डिले का टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 सेकेंड है, ऐसे हम सेट करके 10 सेकेंड पे ले जा सकते हैं। हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 15, 20, यानी हम 3 मिनट तक इस डिले को ले जा सकते हैं। हम इसे दोबारा से नीचे की तरफ ले आते हैं। यहाँ 5 सेकेंड पे हमने डिले सेट कर दिया। दोबारा हम दोनों बटन को प्रेस करेंगे। ये लो वोल्टेज का है। लो वोल्टेज में हम 160 पे भी रख सकते हैं, 150 पे भी रख सकते हैं। हम चाहते हैं हमारी जो एलईडी टीवी है वो 180 वोल्ट पे बंद हो जाए, तो यहाँ पे हम 180 पे इसे सेट कर देंगे। अब जैसे ही वोल्टेज 180 से नीचे होंगे वैसे ही स्मार्ट सॉकेट इस पे चलने वाले लोड को बंद कर देगा। इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे 160 पे सेट कर देते हैं। आमतौर पे 160 तक छोटी मोटी चीज़ें चल जाती हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज लो हो तो फिर हमारे फ्रिज वगैरह को नुकसान होने का ख़तरा होता है। इसे आप 140 पे भी ले जा सकते हैं। इसे फिर हम दोनों बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हाई वोल्टेज 270 शो हो रहा है, इसे हम कम पे भी कर सकते हैं। हम चाहें तो 260 पे अपनी चीज़ों को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे 260 कर देंगे, तो जैसे ही 260 वोल्टेज आते हैं वैसे ही हमारा ये लोड बंद हो जाता है। यहाँ पे एम्पेयर है, यानी ये 7 एम्पेयर का डिवाइस है। इसके ज़रिए हम आखिरी 7 एम्पेयर तक का लोड चला सकते हैं। अगर इससे हेवी लोड है तो फिर आपको ये वाला डिवाइस इस्तेमाल करना होगा जो कि 16 एम्पेयर का है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्रिज या पानी की मोटर 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड ले तो वो बंद हो जाए, तो उस सूरत में हम इसे पीछे करके 5 पे कर देंगे। दोबारा हम बटन प्रेस करेंगे तो ये टाइमर का मिनट आ गया। यहाँ पे टाइमर का मिनट शो हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कोई चीज़ 20 मिनट के बाद बंद हो जाए, तो यहाँ पे हम 20 रख के टाइमर ऑन कर देंगे। अगर हम मज़ीद चाहते हैं कि हम इसे और बढ़ाएं तो आधा घंटा भी कोई चीज़ चला सकते हैं, 1 घंटा भी चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आखिरी 180 मिनट तक का आप टाइमर लगा सकते हैं। यानी आप चाहते हो कोई चीज़ 5 मिनट में बंद हो जाए तो वो 5 मिनट में बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ आपकी 3 घंटे तक चले तो आखिरी 180 मिनट है। आप इसे 60 मिनट में भी बंद कर सकते हैं, 120 मिनट में भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका मेन मेन्यू आ गया है। यहाँ पे वोल्टेज हमें शो हो रहा है 250। यहाँ पे एम्पेयर कोई नहीं है, खाली लोड है, और यहाँ पे वाट भी खाली बता रहा है। तो अब जब इस पर हम कोई चीज़ चलाएंगे तब वो सारी जो इसका डिटेल है यहाँ पे शो होगा। तो इसके ज़रिए हम किसी लोड को चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक बैटरी चार्जर रखा है। बैटरी चार्जर का लोड हम इस पे देंगे और ये देखेंगे कि हमारा ये जो बैटरी चार्जर है ये कितने वाट की कंजप्शन करता है जब हमारी बैटरी को चार्ज करते हुए। इसके अलावा अंडर और आवर वोल्ट दे के भी हम चेक करेंगे। अक्सर चार्जर तेज़ वोल्टेज मिलने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। ये हमने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देखें 1.7 एम्पेयर है, 285 वाट है तकरीबन, और 0.75 पावर फैक्टर है। अब हम वोल्टेज को कम करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें हमने वोल्टेज 145 कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा ये चार्जर बंद हो चुका है। 160 पे इसकी सेटिंग है। यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइमर लगा हुआ है। हर 10 सेकेंड के बाद ये डिटेक्ट करेगा कि हमारा बिजली बराबर हुआ या नहीं। अगर सप्लाई बराबर हो जाएगी दोबारा ये इसे ऑन कर देगा। तो इस वक्त 140 वोल्ट है, इस वजह से ये ऑफ हो चुका है। जैसे वोल्ट 160 पे जाएंगे हमारा ये बैटरी चार्जर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 160 पे वोल्टेज दे दिया है। अभी ये टाइमर खुद चेक करेगा। ये देखें यहाँ पे हमारा दोबारा से चार्जर ऑन हो चुका है। ये दोनों डिवाइस आप देख रहे हैं, दोनों मॉडल में एक ही फंक्शन है, सिर्फ एम्पेयर का फ़र्क है। ये 16 एम्पेयर का है, वो 7 एम्पेयर का है। अब हम इसे हाई वोल्टेज देके चेक करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों 267 यानी 270 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। हमारे इसने चार्जर को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे टाइमर चलना शुरू हो चुका है और जब तक ये ऑन नहीं होगा, जब तक वोल्टेज जो है बराबर नहीं हो जाए, जब तक वोल्टेज 260 पूरे नहीं होते ये ऑन नहीं करेगा। देखा वोल्टेज यहाँ से 250 पे आ गया है, दोबारा ये इसे ऑन कर दिया है। जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे ये दोबारा से ऑफ़ कर देगा। ये देखिए वोल्टेज यहाँ से बढ़ते हैं तो ये चार्जर को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे 315 वोल्ट आ रहे हैं। दोबारा से वोल्टेज को हम पीछे करते हैं। देखो वोल्टेज पे 235 के करीब हो चुका है। अब हमारा चार्जर दोबारा से ऑन हो जाएगा।
जब भी वोल्टेज कम या ज़्यादा होती है ये डिवाइस लोड को बंद कर देती है और 10-10 सेकंड के बाद ये दोबारा डिटेक्ट करती है कि वोल्टेज बराबर हो या नहीं। जब तक वोल्टेज बराबर नहीं होंगे ये आपके लोड को ऑन नहीं करेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके वाट, एम्पेयर और उनके यूनिट वगैरह की मालूमात करने के लिए ये डिवाइस बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, जहाँ पे हम LED टीवी, फ्रिज, AC वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत भारी रकम की होती है, वहाँ पे इस 2000 रुपये की डिवाइस लगा के इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देना मेरे ख्याल में ये सौदा महंगा नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।